सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, अगर हम एक एक देवता की उपासना करते रहे तो उस परम पुरुष परम पिता परमात्मा का ध्यान हम कब करेंगे। इसलिए एक वो परम पुरुष कौन है? परमात्मा। बस उसी एक परम पुरुष परमात्मा का ध्यान करो। एक बार एक राजा ने प्रदर्शनी लगाई और राजा ने उस प्रदर्शनी में एक शर्त लगा दी कि एक ही द्वार था आने का और वही द्वार था निकलने का। लेकिन उस प्रदर्शनी में एक व्यक्ति एक ही वस्तु ले सकता है। प्रदर्शनी आप समझते हो कि वहां पर हर चीज अति सुंदर। जब एक व्यक्ति एक वस्तु लेकर आगे बढ़ता तो सोचता ये लेनी चाहिए थी। यही समस्या अधिकांश व्यक्तियों के साथ बनी रही। तो एक व्यक्ति इसी चिंता में बड़ा चिंतित था कि अब क्या करूं, कैसे करूं, कुछ ना कुछ तो समाधान होना चाहिए ना। तो एक संत की शरण में गया और जाकर कहने लगा मेरी समस्या का समाधान बताएं। संतों ने कहा ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसे तू समझ रहा है। महापुरुषों के पास युक्तियां होती हैं। संतों ने कहा बस तू जाकर राजा के सिर पर हाथ रख देना, सब कुछ अपने आप तेरा हो जाएगा। तो उसके मन को बात बहुत अच्छी लगी। उस प्रदर्शनी में प्रवेश किया। संतों के कथनानुसार जो है उसने राजा के सिर पर हाथ रखा। तो राजा ने कहा ये क्या कर रहा है? उस व्यक्ति ने कहा राजन, पहले आप बताओ कि आपकी शर्त क्या थी। क्या उस शर्त में आपने लिखा था कि राजा को छोड़कर? अब राजा को मौन होना पड़ा या न होना पड़ा? एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गए पकड़ो जब मूल को तो फूले फले अखाए। जब मूल जड़ को सीख लिया जाता है तो वो वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। तो एक राजा के सिर पर हाथ रखने से हर वस्तु जो थी उस व्यक्ति की हुई या ना हुई। ठीक इसी प्रकार से एक परम पुरुष परम पिता परमात्मा, अगर हम उसका ध्यान करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो अपने आप हमारे अंतर मन है आनंद सुख परम विश्रांति जिसे कहते हैं शाश्वत सुख जो है वो स्वतः प्राप्त होता है। सिया राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। दो चार की तो फिर बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। दो चार की तो फिर बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। जब सिया राम के चरणों में प्यार हो जाता है ना, प्रेम, तो दो चार व्यक्ति तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे। अब तो पूरा विश्व तुम्हारे के नतमस्तक होने के लिए तैयार है। इसलिए हे परीक्षित, सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करो जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है। तो परीक्षित ने कहा कि आप मुझे सृष्टि के विषय में विस्तार से समझाएं। सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो प्रश्न आज तुमने किया है ना, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि ये प्रश्न जो तुमने आज मुझसे किया है, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था। कौन सा प्रश्न? कि आप मुझे उस परम पुरुष सृष्टि के विस्तार के विषय में खोलकर बताएं।
और जब ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को ये विस्तार से सुनाया है ना, वही आज सृष्टि के विस्तार के विषय में वही कथा मैं तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक बार नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी पता नहीं किसका ध्यान कर रहे हैं, पता नहीं किसका ध्यान कर रहे हैं। तो नारद जी ने जाकर ब्रह्मा से इस पूछा कि आप किसका ध्यान करते हैं? क्या इस दुनिया में आपसे भी कोई बड़ा है? मैं तो ये सोचता था कि सबसे बड़े आप ही हैं। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? जब नारद जी ने मुख से ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी का हृदय जो था ना गदगद होने लगा, रोमांच हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, आज तूने मुझे वो आनंद दोबारा दिला दिया जो आनंद सृष्टि की रचना से पूर्व मैं भगवान का ध्यान करता था और भगवान मुझे अंतर्मुखी दर्शन देते थे। ये आनंद मेरा बरस रहा है। शायद कोई दूसरा व्यक्ति होता ना तो ये बात सुनकर जरूर कि अच्छा, हम तो सबसे बड़े हैं, तुम हमें सबसे बड़ा मानते हो, उल्टा हम समझते। लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को सुनकर अति प्रसन्न हुए कि तूने दोबारा वो मुझे आनंद याद दिला दिया है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, पिताश्री, जिसका आप ध्यान करते हैं उसका नाम क्या है? ब्रह्मा ने कहा, उसका नाम नारायण है। कुछ भी कहो, नारायण कहो, परम पुरुष, परम पिता, परमात्मा कहो, सारी बात का एक है। उसी ने ये जो सारी सृष्टि की रचना की है उसी ब्रह्मा जी ने की है। इससे पूर्व पृथ्वी, जल, सूर्य, चंद्र आदि कुछ भी नहीं था। क्या था? केवल वही परम पुरुष, परम पिता, परमात्मा। तो एक बार परमात्मा के मन में संकल्प पैदा हुआ कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ, एक से अनेक हो जाऊं। भगवान का संकल्प ही तो सारे कार्य करता है। एको अहम बहुश्याम। भगवान एक बार जो संकल्प करते हैं ना, उनके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। और एक से मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, तभी परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, जिसमें प्रकृति, माया और मैं तत्व आदि आदि। तो फिर नारद जी पूछते हैं कि महाराज, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? और उनके मन में ये पूरी सृष्टि को रचने की इच्छा क्यों हुई? एक से अनेक की रचना क्यों हुई? जब सब कुछ करने कराने वाले परम पुरुष परमात्मा हैं तो फिर उन्होंने इतने की रचना क्यों की है, जब वो स्वयं सब कुछ कर सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जिस प्रकार एक डायरेक्टर जब एक पिक्चर तैयार करता है ना, तो वो देखता है कि जिस एक्टर को मैंने जो पार्ट दिया है क्या वो ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। वो इस कार्य से खुश नहीं होगा तो सारे कार्य मैं खुद करूं। जिस प्रकार एक पिता के पुत्र होते हैं, सबको बराबर बराबर सेवा देता है, इसी प्रकार से डायरेक्टर जब किसी पिक्चर की रचना करता है तो वो सारे कार्य अपने अपनी योग्यता के अनुसार सारे एक्टरों को दे देता है। और वो देखता है कि मेरे एक्टर ने कितना अच्छा काम किया है, तो डायरेक्टर के मन में एक बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब मेरे भक्त सृष्टि की रचना करेंगे तो उसको आनंद अनुभव होता है। बच्चे अच्छा कार्य करें, माता पिता प्रसन्न होते हैं, विद्यार्थी पढ़ाई अच्छी करें तो अध्यापक प्रसन्न होता है। इसलिए भगवान ने एक से अनेक सृष्टि की, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही होता है। अब भगवान ने अपने संकल्प की नाभि से, भगवान का संकल्प और उनकी नाभि से एक कमल फूल की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो चारों तरफ इधर उधर देखने लगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा कर्तव्य, और मैं आया कहाँ से हूँ। तो कमल की जो डंडी होती है उसके अंदर जाकर मैं था तो पाऊँ, पता तो लगाओ मैं कहाँ से आया हूँ।
तो जो जो ब्रह्मा जी उस डंडी से अंदर जाने लगे, चलते 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 बहुत गहरे उतर गए। क्या परमात्मा की सृष्टि का था पा सके? बहुत नीचे उतरे। उस समय ब्रह्मा जी भी घबरा गए हैं। उन्होंने कहा उतर तो गया हूँ, लेकिन जब वापस चढ़ूंगा तो मैं कैसे चढ़ूंगा? अगर हर चीज की सीमा होती है। तो पुनः ब्रह्मा जी आकर लौट आए, और जब लौट कर आए तो कहाँ बैठ गए? कमल के, कहाँ बैठे हैं? कमल फूल पर आकर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति तो हो जो मुझे मेरे कर्तव्य का मुझे एहसास करवाए, कोई दिखाई दे तो मैं भी कुछ समझूं। तो उस समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तुम तप तप तप, आकाशवाणी हुई तप करो और तप करो। तो जब ब्रह्मा जी तप करने लगे, तत्पश्चात ब्रह्मा जी को भगवान के अंतर ध्यान दर्शन हुए। क्योंकि चित्त वृत्तियां जब उनके तप करते करते अंतर्मुखी हो गई हैं ना, तो उस समय ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हुए। बड़े प्रसन्न हो गए, रोंगटे खड़े होने लगे। तो पूछा मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? भगवान ने कहा देखो मैंने इस संसार में, अब चारों तरफ देखने के बाद जब कोई नजर ना आया तो उनका क्या हो गया? चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी के चार मुख का यही कारण है। वो तो इस भाव से देख रहे थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। चार मुख हो गए। लेकिन जब आकाशवाणी हुई तप करो तो भगवान ने उन्हें अंतर दर्शन दिए। जब दर्शन किए तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे इस बात का ज्ञान करवाएं। तो भगवान ने कहा मैंने इस संसार में सर्ग सृष्टि की रचना की है और तुम विसर्ग सृष्टि की रचना करो। अर्थात सर्ग सृष्टि मैंने अपने संकल्प से एक से अनेक पैदा किए हैं, और विसर्ग क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहीं भी किसी से किसी का आश्रय नहीं लिया है। आप देखते हैं कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो इधर उधर से गारा, मिट्टी, चाक आदि लेता है। यह है विसर्ग सृष्टि। मैंने सर्ग सृष्टि की रचना अर्थात अपने संकल्प से की है, और तुम इस संसार में विसर्ग सृष्टि की रचना करो। तेरा है मेरे राम सहारा, मेरे राम सहारा, तेरा है मेरे राम सहारा, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा कह दिए पुकार के, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा इस जग में हमारा कोई नहीं, से गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव तेरा है। तो सर्ग सृष्टि इस प्रकार, जैसे एक मकड़ी होती है ना, अपने रेशे से वो जाल बनाती है, बुनते हैं नहीं बनाती। अपने ही रेशे से मकड़ी कहीं बाहर से कुछ नहीं लेती, अपने रेशे से उस जाल को बनाती है, उसी में स्वयं समेट जाती है। लेकिन विसर्ग सृष्टि कुम्हार के घड़े की भांति, जब कुम्हार एक घड़े की रचना करता है ना, तो बाहर से सब चीज़ें इकट्ठी करता है, मिट्टी, चाक, जल आदि आदि, तब वो जाकर कहीं घड़े को बना सकता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को विसर्ग सृष्टि की रचना की आदेश दिया। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि की रचना तो मैं कर दूं, लेकिन रचना करने के बाद सृष्टि रहेगी कहाँ, ठहरेगी कहाँ? क्योंकि सृष्टि उत्पन्न होने के बाद उसके रहने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा है कि इससे पूर्व सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि कुछ भी नहीं थे।
तो मैं इस सृष्टि को कहाँ रखूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सब कुछ करने कराने वाले वही परम पुरुष परम पिता परमात्मा हैं, जिनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। इतने सर्वशक्तिशाली परम पिता परमात्मा है। जीव को जिस प्रकार से डायरेक्टर एक्टर को अपनी अपनी ड्यूटी सौंप देता है, इसी प्रकार से जीव को उस परम पुरुष परमात्मा ने तो अपने अपने कार्य करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। एक बार छत्रपति शिवाजी के राज्य में बहुत बड़ा शहर में अकाल पड़ गया। प्रजा में हाहाकार होने लगी और छत्रपति शिवाजी सोचते हैं कि मैं एक अति सुंदर महल का निर्माण करूं, इसी निमित्त जो मजदूर हैं उन्हें भोजन की प्राप्ति होगी, मजदूरी मिलेगी, उनके परिवार का भरण पोषण होगा। अब छत्रपति शिवाजी ने महल के निर्माण में हजारों मजदूर तो लगा दिए, लेकिन उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने देखा कि इस शिवा के मन में अहंकार की उत्पत्ति हो गई है। महापुरुषों को सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ, लेकिन उन्हें अहंकार अच्छा नहीं लगता। तो स्वयं गुरुदेव ने कहा, शिवा आज चलो, जहाँ महल का निर्माण हो रहा है ना, हम वहीं चलते हैं। शिवाजी को अपने साथ लेकर महल के निर्माण पर पहुंचे। जब द्वार पर गए तो गुरुदेव ने कहा, शिवा ये जो इतनी बड़ी पत्थर की शिला पड़ी है ना, शायद हमारे विचार से इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि जो मजदूर बेचारे आते जाते हैं ना, उन्हें बहुत कष्ट होता है, और कहीं किसी को ठोकर लग गई तो उसी समय शिवाजी ने मजदूरों को बुलाया और कहा कि इसको अभी अभी शिला को तोड़कर हटा दो। जो ही मजदूरों ने शिला को तोड़ा तो तोड़ते ही उस शिला के नीचे एक कौन बैठा था, छोटा सा मेंढक, और मेंढक टर टर कर रहा था। तो गुरुदेव ने कहा, शिवा इसके मुख में जो भोजन दिया है, क्या तूने इसकी व्यवस्था की थी? क्या इसको भोजन पहुंचाने तू आया था? आपने मकोड़े की कथा भी कई बार श्रवण की है कि मकोड़े के मुख में चावल का दाना आ गया था। तो पहले तू एक बात का मुझे उत्तर दे दे, जब इस मेंढक के मुंह में तो भोजन खिलाने नहीं आया, इसकी व्यवस्था का तू नहीं करने आया, और इससे एक बहुत बड़ा विचार कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो उसकी व्यवस्था कौन करता है कोई दुनिया में ऐसा बड़ा साइंटिस्ट जो इस तरीके से उस बालक की माँ के गर्भ में, अति विचित्र घटना है, गहराई पर उतरो तो बहुत गहरी और विचित्र घटना है। जब वहाँ व्यवस्था करने वाले परमात्मा हैं, तो क्या इन मजदूरों को खिलाने वाला तू है? तू तो केवल निमित्त मात्र है, बाकी सब कुछ व्यवस्था करने वाले वही परम पिता परमात्मा है। तो उसी समय शिवाजी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ, अपने गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे प्रभु 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 तू हे प्रभु 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 तू ही तो 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 तू ही तो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी उस परम पुरुष परमात्मा के संकल्प से पैदा हुआ हूँ। और उस समय भगवान ने, नारायण ने ब्रह्मा जी को
चतुश्लोकी भागवत जो है सुनाई उस समय। तो वही भागवत नारद को मैंने सुनाई। अब परीक्षित कहता है कि महाराज चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई थी, उसका विस्तार से आप वर्णन करें। भगवान के गुण, उनकी विभूतियाँ जो नारद जी को सुनाई थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा इसमें सर्व सृष्टि की रचना, चारों युगों का वर्णन। आप जानते हो कि कलयुग कितने वर्ष का है? 4,32,000 और उससे दुगना द्वापर और द्वापर से युगना और त्रेता से दुगना सतयुग। तो इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की है। अब परमात्मा स्वयं सृष्टि की रचना कर देते हैं। एक गांव में जब रहट चलते हैं ना, आजकल तो बहुत कम दिखाई देते हैं, गांव में जो रहट चलते हैं तो एक रहट का पानी जो पात्र होता है दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, इस प्रकार वो जो रहट है ना पूरी की पूरी चक्कर काटती रहती है और वो जो पानी होता है ऐसे घूमता रहता है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की सृष्टि जो है ना वो परिवर्तनशील है। शरीर हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो आत्मा होती है तब तक क्रमशः चलती रहती है, जब तक परमात्मा की अपनी इच्छा नहीं होती और अपनी इच्छा से उस सृष्टि में प्रलय हो जाता है। और प्रत्येक जीव जो होता है अपनी कर्म और वासना के अनुसार, अपने कर्मानुसार, वासना के अनुसार नई देह को जीव जो है वो धारण करता है। सर्ग और विसर्ग सृष्टि की रचना करने के बाद अब विदुर जी और मैत्रेय जी का परस्पर कहाँ पर मिलन हुआ है? तीर्थों के ऊपर। यही प्रश्न भगवान जो है उद्धव को तो ध्यान दे चुके थे, अब शेष ध्यान किसको देना था? विदुर जी को। विदुर जी को। मैत्रेय जी विदुर जी को ज्ञान दे रहे हैं और परस्पर इन दोनों का संवाद हो रहा है। फिर वही संवाद चला है सर्व सृष्टि की रचना, माया की रचना, प्रकृति, महतत्व आदि आदि की रचना के बारे में हमने सुनाया। तो ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा अनुसार सृष्टि की रचना करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने स्थावर सृष्टि की रचना की। पेड़ पौधे आदि आदि, जंगम जिसे कहते हैं, वो पेड़ पौधे जब वहाँ पर स्थिर होकर खड़े रहे तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मुझे आनंद नहीं आ रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 4 पैरे वाले जो कीट पतंग आदि आदि पशु पक्षी होते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी ने इनकी रचना की। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती इनको कहाँ से अच्छी लगेगी। फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि उत्पत्ति की है। उनसे कौन पैदा हुए? सनक, सनंदन, सनक कादिक और सनक कुमार। 4 पुत्र उन्होंने पैदा किए। तो अति सुंदर थे। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे तुम सृष्टि की बढ़ोतरी करो, सृष्टि की बढ़ोतरी करो। तो चारों ने कहा भाई हम नहीं कर सकते, ये जो कार्य हमारे वश का नहीं है, हम इस संसार के झमेले में हम नहीं फंसना चाहते हैं। तो उस समय ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया है। जो ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, रोष में उनकी भ्रुकुटी से एक नील वर्ण का तेज निकला। जो ही वो तेज पृथ्वी पर गिरा है, जो ही गिरा वो तेज, तो उससे किसकी उत्पत्ति हुई? रुद्र की। उससे किसकी उत्पत्ति हो गई? रुद्र की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। रुद्र ने सोचा कि संकादिक ने इनकार किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अब मैं इनकार तो कर नहीं सकता हूँ, इनकार करूँगा तो ये मुझ पर भी क्रोध करेंगे, इसलिए मैं ऐसा काम करूँ सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो रुद्र ने किसकी उत्पत्ति की? भूत प्रेत आदि, भूत प्रेत डाक डाकनी आदि की उत्पत्ति की। और जब उनको देखा तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि जो कीट पतंग आदि आदि पैदा किए थे उनको खाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरी ही बनाई सृष्टि को खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को अंत में हार कर कहना पड़ा भाई ऐसी, मुझे तो ऐसा लगता है तुम संहार करने वाले हो, अभी संहार का समय नहीं आया, इसलिए जब संहार का समय आएगा तब ये काम करना।
बस इस समय केवल तुम इनके अपनी सृष्टि को और कंट्रोल करो। ब्रह्मा जी समझ गए ना। और शंकर जी क्या करते हैं? संहार करते संहार ही तो करते हैं ना। तो रुद्र किसका अवतार है? शंकर। भगवान शंकर का ही तो अवतार है। तो ब्रह्मा जी के कहने से जब रुद्र ने इस बात को सुना तो कहते हैं अच्छा मैं क्या करूं? रुद्र जी ने पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम जाओ और भगवान का भजन करो। तो वहीं पर भगवान शंकर की समाधि में। बोल शंकर भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि हम ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति करें जो हमारी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति बढ़ोतरी तो तभी होगी ना। तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्रों को किया है, पैदा नहीं किया, प्रकट 10 पुत्रों को प्रकट किया। तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि, भृगु, नारद, दक्ष आदि आदि। उनसे कहा कि पहले तुम जाओ और भगवान का तप करो, क्योंकि परिश्रम तो हमें करना ही पड़ेगा। अब कुछ व्यक्ति हम भी कह देते हैं समर्पण करो, समर्पण करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हाथ पैर ही नहीं हिलाओगे तो समर्पण पूरा पूरा नहीं होगा। क्योंकि मन में ना भाव बना रहता है, अरे अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। और जब परिश्रम के बाद हमें सफलता नहीं मिलती ना, फिर हम कहते हैं अब हमें। यशोदा माँ ने क्या किया था? कितने हाथ पैर मारे कन्हैया को बांधने, कितना प्रयास किया है, कितना प्रयास किया, भागती रही। जब बेचारी निराश हो गई तो बैठ गई और कहती है भाई भगवान का बांधना जो है ना आसान काम। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गई, प्रेम के बंधन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध। ऐसे भगवान का बांधना कठिन, लेकिन प्रेम के बंधन में भगवान जो है वो बंध के। तो यशोदा मैया जो है निराश हुई है, अब भगवान आकर बंधे या नहीं बंधे? जब तक उसने अपने परिश्रम का बल रखा था तब तक भगवान नहीं बंधे। तो इसका अर्थ यह है कि पहले हम परिश्रम करें, हाथ पर हाथ रख कर न बैठ जाएं कि भगवान करेंगे। भगवान करते हैं, पहले परिश्रम करो, लेकिन उसमें कहीं भी मैं का भाव मत रखो। कहीं भी कर्तापन आएगा तो दंड मिलेगा। समर्पण तब होता है, वरना शुरू से समर्पण करके बैठ गए ना, पहले परिश्रम ना किया तो बाद में सोचते रहोगे अरे हम ऐसा कर लेते ना तो ऐसा हो जाना था, अभी हमारी पूर्ति नहीं। ये मन की आदत है। जीव का परिश्रम और उस परम पिता परमात्मा की कृपा, दोनों का समन्वय होना होता है ना। ये बहुत समन्वय होगा तभी तो कृपा के पात्र बनोगे। अपना परिश्रम सफलता नहीं देता है, केवल अपना परिश्रम केवल इतने तक पहुंचाएगा जिस प्रकार चींटी चलती है ना, पता नहीं किस क्षण आगे किसी के पैर के नीचे कुचली जाए। हमारा परिश्रम तो यही तक ले जाएगा हमें। अस्तु। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इस प्रकार कब तक मैं संकल्प से सृष्टि का विस्तार करता रहूँगा। अब मुझे इस सृष्टि का जो विस्तार है ना दूसरे ढंग से करना चाहिए। कौन सा? नर और मादा की रचना होना। तो उन्होंने दाहिनी भुजा से अपनी ब्रह्मा जी की दाहिनी भुजा से नर अर्थात किसकी उत्पत्ति हुई? मनु की। और बाईं भुजा से शत्रुपा की, मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। और कहा कि तुम जाओ और इस संसार में दाम्पत्य जीवन के द्वारा इस संसार की सृष्टि का विस्तार करो। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु और शत्रुपा ने तप किया। तत्पश्चात उनकी 5 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से 3 कन्याएं
और 2 पुत्र। आकृति देह होती और प्रसूति पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई है। विदुर और मैत्रेय परस्पर संवाद हो रहा है। ये श्रीमद् भागवत आप पढ़ते हैं ना, उसमें ये संवाद बहुत आते हैं। शौनकादि ऋषि और सूत जी, विदुर जी में आगे विस्तार इसी चीज का चलता आ रहा है। तो विदुर भगवान मैत्रेय जी से पूछते हैं कि अब मुझे आप मनु का चरित्र जो है ना वो विस्तार से सुनाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई है। उनके आगे 5 संतानें हुई हैं। भगवान ने तो कह दिया तुम जाओ भगवान का भजन करो और तप करो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर मनु जी सृष्टि का विस्तार करने लगे तो उनके जीवन में एक समस्या आ गई। जिस समय ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो विस्तार करने का जब उन्होंने सोचा तो उनके जीवन में एक समस्या आ गई। वो समस्या कौन सी आ गई कि हिरणाक्ष नाम का जो दैत्य था ना, वो पृथ्वी को उठाकर कहाँ ले गया? रसातल में। और जब पृथ्वी रसातल में धंस जाएगी तो फिर ये जो प्राणी है रहेंगे कहाँ पर? सृष्टि के रहने के लिए स्थान तो कोई बचा नहीं। उस समय फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया है? भगवान का हर पल पल पर, हर पल हर क्षण जीव को उस परमात्मा की आवश्यकता है। उस भजन करते हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भगवान का भजन किया तो ब्रह्मा जी को उस समय छींक आ गई। छींक आने से भास्कर से एक शावक, बच्चे को कहते हैं, वराह का शावक निकला और देखते देखते उसने विराट रूप धारण किया। वो कौन बन गया? बोले वराह भगवान की जय। ब्रह्मा जी की छींक आई। छींक आने से नासिका से एक वराह शावक अर्थात छोटा सा बालक निकला और देखते देखते उसने बहुत विशाल रूप धारण किया। वो कौन बन गया? वराह। वो वराह भगवान की जय। उस समय वराह भगवान ने जाकर हिरणाक्ष दैत्य को मारा और जो पृथ्वी रसातल में गई थी उसको उठाकर वापस जाकर इस तरह के ऊपर स्थापित कर दिया। तो परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी महाराज, जो हिरणाक्ष इतना बलशाली था वो कैसे हो गया? इतना पराक्रमी था, ये था कौन और ये इतना बलशाली कैसे हो? तो मैत्रेय जी कहने लगे, ये आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप आपस में दोनों भाई थे और ये दोनों कौन थे? वैकुंठ धाम के द्वारपाल। द्वारपाल कौन? द्वारपाल हर के भेदो, जय और विजय जान सब, आप सब जानते हैं। जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल भगवान के हैं। अब विदुर जी पूछते हैं, जब वैकुंठ धाम के द्वारपाल बने थे तो ये राक्षस कैसे बने? कोई ना कोई कारण तो हुआ होगा ना। कहाँ तो भगवान के द्वारपाल और कहाँ हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप राक्षस बने, तो कैसे बने? अब किस प्रकार? मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। और श्री सतगुरु